देखो भाई लेटेंट हीट क्या होता है, तुम्हें मैंने समझाया था, एक बार और देख लो। ये आइस है, अभी हमने फ्रिज से निकाली, अभी के अभी तो ये मेल्ट नहीं हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। तो जब इस आइस को हम पैन में लेके गैस पे रखते हैं, गैस को ऑन करते हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे पैन में रख के, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, तो इसका हीट हम उसको लगातार प्रोवाइड करे जा रहे हैं, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। उसके बदले में ये क्या हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ देर के लिए इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेल्ट होगी। कौन मेल्ट होगी, आइस। मतलब ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो इसको क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और जो ये टाइम पीरियड है, जो ये टाइम इतना लगा है, इसको कहेंगे हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। अब जबकि ये सॉलिड से क्या बोलते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको फ्यूजन कहते हैं। और जब हम वो हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे आके ये जगह कम है इसलिए कर रही हूँ, ये लिक्विड बन गई, ठीक है, क्या हो गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई कि नहीं। अब फिर इसको हीट तो हम लगातार प्रोवाइड कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तब ये टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मोटर क्या हो जाएगा, बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और जो ये है हीट, इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि जब वो बॉइल हो जाएगी फिर क्या हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू चेंज द स्टेट। स्टेट को जब चेंज करते हैं, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में करते हैं, फिर लिक्विड से गैस में करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग अ चेंज इन टेम्परेचर। कुछ समय के लिए क्या होता है, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो रुक जाता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अभी बताया फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू ट्रांसफॉर्म 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एज इट्स मेल्टिंग, जब वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद ये तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर से जब लिक्विड से किससे बनेगा, लिक्विड से गैस बन जाएगी, वेपर्स उड़ेंगे। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द टर्म फॉर द हीट दैट अ सब्सटेंस absorbs when it transforms from a liquid to a gas। जब वो एक लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो क्या कोई ये पूछ रहे हैं इसमें कि क्या कोई मैटर होता है उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। पड़ता है, कैसे पड़ता है, जैसे बोतल के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर देखो, प्रेशर से गुब्बारा है हवा में, देखो ये है, मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने पाइप से हमने उसके अंदर
गैस भरना स्टार्ट किया तो पाइप से कैसे भरेंगे, प्रेशर से भरेंगे। तो और गैस भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और गैस भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे। और गैस भरेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर से भर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, और पास पास आ जाएंगे। और भर रहे हैं तो और पास पास आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो गैस, जब गैस लिक्विड से कन्वर्ट हो रही है तो गैस तो एक मैटर है ना, गैस तो एक मैटर है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यस, क्या कह देंगे कि यस, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, की प्रेशर का इफेक्ट मैटर के ऊपर 100% पड़ता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, अब देखो, द गैसेस हैव द मोस्ट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अभी बताया कि गैसों के, जो गैस होती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा गैप होता है। एंड सॉलिड हैव द लीस्ट, और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में बिल्कुल कम होता है गैप, इस तरह से वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो सॉलिड में गैप ना के बराबर होता है, ठीक है। लीस्ट मतलब बिल्कुल कम। सो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड और लिक्विड ऐसी चीजें हैं जिनको जितना मर्जी प्रेशर लगा लो तो वो मतलब इतने से इतने नहीं हो पाएंगे, वो जितने है वो उतने ही रहेंगे, ठीक है। एंड हैव द नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता, मतलब ना के बराबर ही प्रेशर उनके ऊपर हम कर सकते हैं और वो बदलते नहीं है, वो अपने आप ही रहते हैं। अब ये तो है नहीं कि 1 लीटर पानी है और उसको हमने आधे लीटर की बोतल में एडजस्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस, जब गैस पे प्रेशर लगाया, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। देखो, जब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, जब गैस पे प्रेशर लगाया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। देखो, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूलर इज डिक्रीज्ड, एनर्जी ऑफ मोलिक्यूलर डिक्रीज्ड, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल्स आल्सो डिक्रीज, तो उनकी जो स्पीड है मूवमेंट करने की, वही बात कि मम्मी ने किचन में खाना बनाया, तुम आए, गरम गरम खाना है तो खुशबू आई, क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए वो मूवमेंट जल्दी जल्दी कर रहे हैं मोलिक्यूल्स। अब खाना बना के रख दिया, ठंडा हो गया, अब उनकी खुशबू नहीं आ रही है क्योंकि जो खाना है वो उसका टेम्परेचर कम हो गया है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, इसलिए हमारे पास में उसकी खुशबू नहीं आई। तो वो फ्लो नहीं कर रहे हैं, वो फ्लोट नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सो दी मॉलिक्यूल स्टार्ट्स कमिंग क्लोज टू ईच अदर। जब प्रेशर पड़ता है गैस पे तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास आना स्टार्ट कर देते हैं। आर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह कम हो जाती है और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो, इवेपोरेशन, मैंने तुम्हें कहा था स्टार्टिंग में कि इवेपोरेशन और वेपोरेशन में डिफरेंस होता है। देखो, छोटी सी बात समझो, वेपोरेशन क्या होता है। वेपोरेशन होता है कि हम एक पैन में किसी चीज़ को लेते हैं, आइस को ले लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, या फिर उसको लिक्विड बनाने के लिए, या फिर हमने लिक्विड को ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, उसको हमें गैस बनाना है। तो उसमें हम पैन में उसको लेंगे, फिर उसके अंदर हम एक हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फटाफट उबल जाएगा, फटाफट वो भाप बन के उठ जाएगा, बॉयल हो जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई बैठ के उसमें कोई बॉयल नहीं कर रहा होता, कोई गैस नहीं ऑन कर रहा होता, वो कोई पैन के अंदर नहीं होता। उसमें क्या होता है, वो नेचुरली जो सनलाइट पड़ती है उनसे इवेपोरेट होता है वाटर, ठीक है। अब देखो, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस, क्या होगा, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस दैट चेंज लिक्विड टू गैसियस स्टेट वाटर वेपर, ठीक है। क्या होता है,
तो जैसे सरफेस पे पड़ा हुआ है वाटर सड़क के किनारे पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे 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 सूख जाएगा, फिर इनमें खत्म हो जाएगा सारा, कोई उसके वहाँ पे है, कोई उसको थोड़ी ना कर रहा है, अपने आप से हो जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। अभी बताया हमने कि इवेपोरेशन जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, और वेपोरेशन क्या होता है, उसको हम जानबूझ के करते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, सरफेस एरिया। अब देखो, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी ही जल्दी होगा। कैसे, अगर मान लो ग्लास के अंदर चाय है, तुमने कप में ली है, ठीक है, और कप में चाय ली है और एक बाउल में ली है, ठीक है, तो कौन सी वाली ठंडी जल्दी होगी, बाउल वाली, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। समझो इस चीज़ को, चलो पढ़ के बताती हूँ एक बार। सरफेस एरिया मैटर करता है इसमें, कैसे, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे द वाटर ऑन द रोड ड्राइज अप क्विकली एज कंपेयर्ड ऑफ वाटर इन अ पोथल। पोथल होता है गड्ढा, किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो वो क्या है, गड्ढा कितना होगा, गड्ढा इतना होगा, इतना गड्ढे का सरफेस है, और रोड पे पानी पड़ा हुआ है, मान लो बारिश हुई, रोड पे पानी फैल गया, इसमें भी भर गया, गड्ढे में भी, तो कौन जल्दी सूख जाएगा, रोड पे पड़ा हुआ, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है, वो अपने आप से एवेपोरेट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, टेम्परेचर है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब सर्दियों में पानी गिराओ, ठीक है, और गर्मियों में पानी गिराओ, जल्दी कौन सा इवेपोरेट होगा, सर्दी वाला गर्मियों वाला, गर्मियों वाला, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मी में, और सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए कम उड़ेगा, कम में इवेपोरेट होगा। वेट क्लॉथ्स ड्राई मोर क्विकली इन दी हॉट समर। अब तुम जून के महीने में डालो कपड़े, जब तक दूसरे मम्मी सुखा के लेके आएगी तब तक पहले वाले सूख जाएंगे, और सर्दियों में परेशान हो जाते हैं, हाय राम ये सूखे ही नहीं कपड़े, है ना। तो टेम्परेचर भी उसमें अपना एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा का चलना। अब जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी उसका देखो, द इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब इस लड़की ने बाल धोए, ठीक है, ना धो के बाल निकली, अभी गीले हैं, बैठी रहेगी, उतनी हवा उसको नहीं लग रही है, लेकिन कहीं चलो मन हो रहा है, बाइक पे घूमने जा रहे हैं, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएगी। क्यों, क्योंकि उनमें एयर ब्लो हो रही थी, ठीक है, क्या होता है, विंड लग रही थी, हवा लग रही थी। बाइक पे बैठ के बहुत तेजी से स्पीड से हवा लगती है, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, और जल्दी बाल सूख जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लो, आगे, वेरी गुड। चलो देखो जी, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या मतलब है कि जब ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो चिपचिप वाला मौसम होता है एक, ठीक है, जो चिप रहता है, सूखता ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आता कुछ, क्या हो रहा है, कूलर चलाए, पंखा चलाए, समझ नहीं आ रहा है, एसी में ही ठंडक मिलती है और एसी में ही आराम मिलता है, अदरवाइज आराम नहीं मिलता, चिप होती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं, गर्मी भी होती है और चिपचिप भी होती है, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे जैसे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन घटता रहता है। देखो क्यों, क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हमारे अराउंड होते हैं ज़्यादा, क्योंकि सूरज उतना निकलता नहीं है, ठीक है, चाहे सूरज निकल भी जाए, गर्मी एक उमस रहती है, और मतलब जो वेपर्स है वो हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो बहुत सारे वेपर्स घूमते रहते हैं, इसीलिए चिपचिप होता रहता है, ठीक है। जैसे ड्राइंग योर वेट क्लोथ्स ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे। अब तुमने उस टाइम पे कपड़े सुखाए, ह्यूमिड डे में ह्यूमिडिटी होती है, जैसे वही चिपचिप वाला मौसम, तो उस दिन कपड़े से सुखाओगे, और जैसे आज मतलब बिल्कुल खुला मौसम हो रखा है, बिल्कुल बढ़िया धूप हो रखी है, और उस टाइम में कपड़े से सुखाओगे तो ज़्यादा जल्दी कौन सूखेंगे, ह्यूमिड डे वाले या फिर हॉट ड्राई डे वाले,
सूखा दिन है, बिल्कुल हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही, सूखा सूखा है, सूरज निकला हुआ है, गर्मी बहुत बढ़िया से हो रखी है, तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। और गर्मी बहुत हो रखी है, उमस वाली गर्मी हो रखी है, चिपचिप वाली गर्मी हो रखी है। वेपर्स बहुत सारे फ्लोटिंग कर रहे हैं एयर में हमारे अराउंड, तो क्या तो वो सूख जाएंगे कपड़े जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी वेपर्स है एयर में, क्या है ऑलरेडी वेपर्स है, वाटर वेपर्स है। तो जब वो उनके पास में ऑलरेडी वेपर्स है तो वो कपड़ों से वो वेपर्स कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ड्राई है, वेपर्स नहीं है, तो वो वेपर्स लेके जा रहा है एयर, ठीक है। और अगर वेपर्स ऑलरेडी एयर के अंदर है तो वो और कैसे, मतलब और कैसे लेके जाएगी, उसके पास तो ऑलरेडी है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो और ज़्यादा वेपर्स उठा के चल ले, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो चिपचिप वाले डेज में जल्दी कपड़े नहीं सूखते, ड्राई डे में जल्दी सूख जाते हैं। ये इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है। ह्यूमिडिटी समझ में आ गया क्या हो गया, चिपचिप वाला मौसम होता है जब कूलर पंखा समझ नहीं आता, जितना मर्जी नहा लो फिर भी गर्मी गर्मी गर्मी, सांस नहीं आता, इरिटेशन होती है, कोई हाथ लगा दे, हाय हाथ मत लगा, दूर रहे मेरे से, होता है ना ये वाला मौसम, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है।